यदि तियालु शहर का गठन नहीं हुआ तो एक बार ऊपरी क्षेत्र ने हमला कर दिया, तो फिर हम ऐसे अस्तित्व के खिलाफ लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? विश्व को बनाने की शक्ति, क्या यही गु परिवार की नींव है? अगर मैं सम्राट के प्राचीन पहिए का उपयोग भी करूं, तो भी मुझे डर है कि इससे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि इस प्रकार की शक्ति भी कछुए के खोल को नहीं तोड़ सकती। यद्यपि 18वें पूर्वज ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, लेकिन यह अफवाह है कि यह संरचना अमरलोक को अवरुद्ध कर सकती है, और यह सच प्रतीत होता है। यदि इस तरह के और लोग हों, तो तियानलू शहर का महान गठन हो सकता है कि टूट जाए। हाँ, इस तरह का अस्तित्व मूलतः समूहों में प्रकट नहीं होगा, क्योंकि उनमें से कोई भी किसी अन्य के अधीन नहीं होगा। जब तक हम लड़ने के लिए तियानलू शहर की संरचना पर निर्भर हैं, तब तक ऊपरी क्षेत्र को अवरुद्ध करना असंभव नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, यदि हम एक लगभग अमर की शक्ति को भी रोक सकते हैं, तो फिर रक्षात्मक लड़ाई में डरने की क्या बात है? आज उस व्यक्ति का हमला संभवतः एक अस्थायी हमला था। उच्च लोक से आए उन प्रबुद्ध व्यक्तियों के सहयोग से ये संरचना संभवतः देरस्वेर टूट जाएगी। हमें अभी भी योजनाएं पहले से बनानी होंगी। शायद आज उन्हें आशा की एक किरण मिलेगी। मैं हमेशा से जिज्ञासु रहा हूँ। मेरे बिना भी तियालु शहर और ऊपरी दुनिया के बीच का अंतर एक खाई जितना बड़ा है। वे खूनी युद्ध लड़ने की हिम्मत क्यों करते हैं? क्या इसका कारण इन घातक आभाओं का स्रोत है? घातक आभा? तियालु शहर में कौन से रहस्य हैं जो आप नहीं जानते? क्या ये पुनर्जन्म का स्थान हो सकता है? पुनर्जन्म का स्थान? इसमें कुछ अजीब बात है, लेकिन मैं विवरण के बारे में निश्चित नहीं हूँ। मेरे गुरु ने कहा था कि सदियों से उच्च लोगों के साथ लड़ाई में मारे गए सबसे शक्तिशाली लोगों की लाशें वहां दफनाई जाती हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वे पुनर्जन्म के चक्र से पुनर्जीवित हो सकेंगे। मुझे आशा है कि मैंने आपको परेशान नहीं किया। पूर्वज को उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। कितना साहसी! तुम बच्चे, तुम सचमुच मुझे कोई सम्मान नहीं देते। यहां तक कि तुम्हारे पिता भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा लगता है कि ज्यादा समय नहीं बीता जब मैंने तुम्हें देखा था और पलक झपकते ही तुम एक प्रबुद्ध व्यक्ति से लड़ने में सक्षम हो गए। गु परिवार के पूर्वज। लगता है कि उसके बारे में नहीं जानते। हर किसी के पास रहस्य होते हैं, यद्यपि उच्च क्षेत्र में कोई भी आपकी पहचान जानने की हिम्मत नहीं करता, फिर भी आपके परे हमेशा रहस्य होते हैं। लेकिन आपको अपनी पूंछ छुपानी होगी। चिंता मत करो, 18वें पूर्वज चेंज इसे ध्यान में रखेगा। तुम बहुत अद्भुत हो बच्चे। यह लड़की एक प्रबुद्ध व्यक्ति है और फिर भी वह तुम्हारी रखैल बनने को तैयार है। क्या वुशुआंग अमर राजवंश की वह छोटी लड़की इस बारे में जानती है? मुझे लगता है कि संदेश भेज दिया गया है। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि जब समय आएगा तो वह इसे संभाल नहीं पाएगी? मैं उस पर विश्वास करता हूं। मजबूत बने। यह आसन्न है। अन्यथा कौन जानता है कि वह मेरे लिए बाहर कितनी बहनें ढूंढ लेगा। ये बहुत बुरा है। तियालु शहर में स्थित 8 उजाड़ और 10 राज्यों के कई शक्तिशाली लोग शहर छोड़कर भाग गए हैं। नहीं, अगर आप ऐसे ही चले गए तो तियालु शहर का क्या होगा? कौन परवाह करता है कि आप क्या करते हैं? मुझे खबर मिली है कि तियालु शहर में गद्दार हैं जो उच्च राज्य के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। ये जगह बेहद खतरनाक है। कई बड़े कबीले पहले ही खाली हो चुके हैं। क्या आप अब भी चाहते हैं कि मैं यहाँ अपनी जान जोखिम में डालूं?
ऊपरी क्षेत्र से विदेशी जाति आक्रमण कर रही है और 8 उजाड़ प्रदेशों के साधकों को एकजुट होकर विदेशियों का सामना करना चाहिए। हम ऐसा बेशर्म काम कैसे कर सकते हैं? मुझसे नैतिक उपदेशों के बारे में बात करना बंद करो। अगर तुम मरना चाहते हो तो यहीं रहो। मेरा अपना भविष्य है। अरे, क्या संकट के समय हम इसी तरह एकजुट होते हैं? क्या तियालु शहर को इस तरह से संरक्षित करने की कोई आवश्यकता है? अभी भी कुछ बड़े लोग तियालु शहर की रक्षा करने को तैयार हैं। रक्षा करना? क्या मजाक! आपके पूर्वजों की विधि वास्तव में चतुराईपूर्ण है। इस तरह जब हम अंततः खाली हो जाएंगे तो न केवल कोई भी कुछ नहीं कहेगा, बल्कि हम एक अच्छी प्रतिष्ठा भी छोड़ जाएंगे। हाँ, आखिरकार हमें सेरमेंगा को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने अंत तक विरोध किया, लेकिन वास्तव में कोई और रास्ता नहीं था। क्या यह वही तियालु शहर है जिसकी रक्षा गुरु पूरे दिल से कर रही हैं? क्या वे कितने पाखंडी हैं? दिखावा मत करो। क्या तुम्हारा असली उद्देश्य उस लू लड़की को बचाना नहीं है? तुम क्या कह रही हो? मेरे साथ मूर्ख जैसा व्यवहार मत करो। तो आपकी योजना क्या है? आपने वर्तमान स्थिति देखी है। तियालु शहर के लगभग आधे अभिभावक भाग गए हैं। कुछ गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों ने तो यह अफवाह भी फैला दी कि शहर में देशद्रोही हैं। क्या हम पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं? हालांकि हम तियालु शहर और 8 उजाड़ और 10 राज्यों के लिए इस जगह की रक्षा करने के लिए मरते दम तक तैयार हैं। यदि तियालु शहर नष्ट हो गया तो मुझे डर है कि हम सब यहाँ मर जाएंगे। लेकिन फिर भी हम उच्च वर्ग को अपने काया होने का ठहाका लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम मृत्यु तक आपका अनुसरण करने को तैयार हैं और तियालु शहर के साथ खड़े हैं। उसके पास स्पष्टतः युद्ध क्षेत्र से भागने की योजना थी, लेकिन वह अभी भी लोगों के दिलों से खेलना चाहता था और अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता था। 8 उजाड़ और 10 राज्य इतने भ्रष्ट कब हो गए? ऊपरी राज्य से आक्रमण के बिना भी मुझे डर है कि पतन दूर नहीं है। सोंगचान को अब तक संरचना के मूल तक पहुंचने में सक्षम हो जाना चाहिए, है ना? जब तक मुझे संरचना का मूल मिल जाएगा, मैं गू चांगेगे की तलाश में तियालु शहर छोड़ दूंगा। तब तक उन्हें मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को जाने देना चाहिए, है ना? अधिकतम आधे महीने में शहर पर कब्जा कर लिया जाएगा। जब आप ये दृश्य याद करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैं जिस चीज की रक्षा कर रहा हूँ वह तियानलू शहर है, जिसे मेरे स्वामी ने मेरे लिए छोड़ा है। इसका 8 उजाड़ और 10 राज्यों से कोई संबंध नहीं है। कितना दयनीय! यदि मैं यहाँ नहीं होता तो आप तियालु शहर की सुरक्षा कैसे करते? मैं बेकार हूँ। तुम्हारे बिना मैं शायद खंडहरों के ढेर में बदल जाऊंगी। मुझे लगता है कि स्वर्ग में मास्टर की आत्मा ने भी शायद इसकी उम्मीद नहीं की होगी। अंत में मैं ऊपरी क्षेत्र के एक अजीब आदमी पर भरोसा करके तियानलू शहर को बचाने में सक्षम थी। अब तुम क्यों नहीं छिप रहे हो? क्या तुम अब मुझसे नहीं डरते? परिस्थितियां तय हो चुकी हैं। अब मेरे साथ मरने का क्या मतलब है? बहाव के साथ चलना स्वाभाविक है।